हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मकर संक्रांति को। देखो मकर संक्रांति को कुमाऊं में काले कौवे त्यार्या घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कुमाऊं क्षेत्र में होता क्या है, छोटे बच्चों द्वारा आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं, यानी यहाँ पे एक माला टाइप इनके बनाए जाते हैं जिसमें छोटे बच्चे अपने गलों में डालते हैं। बाद में इन्हीं मालाओं के कौवों को खिलाते हैं, इसलिए इस त्यौहार को काले कौवे त्यार्या घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है कुमाऊं में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और गढ़वाल क्षेत्र में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल में से खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में गाय त्यौहार या गायों के त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध खतड़ुआ गाय त्यौहार कब मनाया जाता है। तो खतड़ुआ त्यौहार को गाय त्यार या गायों का त्यौहार इसे कहा जाता है और ये मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में 17 सितंबर को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कलाई। तो कलाई कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में जब फसल काटी जाती है तो उस समय कलाई त्यौहार मनाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। नुनाई त्यौहार देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो ये भी बिल्कुल सही, नुनाई आपके जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। संवत्सर प्रतिपदा इस दिन हरेला बोया जाता है एवं पंचांग सुना जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। बैसी 122 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है। देखो जो बैसी त्यौहार है इसमें 122 दिन नहीं बल्कि क्या है, केवल यहाँ पे 22 दिन होगा। तो यही वाला कथन यहाँ पे क्या असत्य दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही। यहाँ पे बता दें क्या सही नहीं है, तो डी वाला कथन यहाँ पे सही नहीं, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो बैसी त्यौहार है ये श्रावण एवं पौष महीने में मनाया जाता है और ये लगातार 22 दिन तक आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 122 नहीं बल्कि क्या है 22 दिन। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी हरेला। हरेला पर्व उत्तराखंड में श्रावण माह में मनाया जाता है और इसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों के यहाँ पे हरियाली दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान में से किस रूप में मनाया जाता है, तो वर्तमान में से वृक्षारोपण के रूप में इसे मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है हरेला पर्व का संबंध किससे है, तो यह है वृक्षारोपण से। कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अभी हमने ऊपर देखा था जो कुमाऊं में जब फसल काटते हैं तो उस समय यहाँ पे कलाई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से वह त्यौहार जो पशु पक्षी प्रेम का प्रतीक है। तो कौन सा त्यौहार पशु पक्षी के प्रेम का प्रतीक है, तो ये है घुघुतिया त्यौहार। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी नुनाई। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संतान कल्याण हेतु बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो संतान कल्याण हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है
भिरौली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भिरौली। देखो सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार हरेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। हरेले से 10 दिन पहले मिट्टी के बर्तन में 5, 7, 9 अनाज बोए जाते हैं। तो बिल्कुल सही, हरेले में यहाँ पे क्या है 5, 7 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। यह श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण हेतु अब इसे पौधरोपण पर्व के रूप में मनाया जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्तमान में से क्या है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अभी वृक्षारोपण के रूप में से मनाया जा रहा है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यह राज्य का ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाए। यहाँ पे पूजा यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे क्या है, राज्य के प्रमुख त्यौहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो डी वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या सभी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्रावण एवं पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो मैंने बताया था आपको 22 दिनों तक जो लगातार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बैसी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भादो महीने में मनाया जाने वाला महासु देवता का त्यौहार है। तो भादो महीने में मनाए जाने वाला महासु देवता का त्यौहार कौन सा है, तो ये आपका है जागड़ा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भादो मास की संक्रांति को मनाया जाने वाला वह त्यौहार जिसमें चंद शासन काल में राजा को भेंट दी जाती थी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, घी संक्रांति। घी संक्रांति को इसे ओलग्याबी से कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे क्या था, भादों के महीने यहाँ पे क्या है, राजा के यहाँ पे भेंट यहाँ पे दी जाती थी चंद शासन काल में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे घी संक्रांति या ओलग्या त्यौहार इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मकर संक्रांति त्यौहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसे काले कौवे त्यौहार कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति माघ माह की 1 गते को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो मकर संक्रांति आपके जो माघ महीना होता है इसमें 1 गते को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं में इस दिन घुघुत बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र में आपके छोटे बच्चे क्या आटे के टेढ़े मीठे पे घुघुत बनाते हैं, जिनको ये काले कौवे को खिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चैत महीने के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो चैत महीने के जो प्रथम दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका फूल संक्रांत, जिसे फूलदेई कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घी संक्रांति के विषय में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, घी संक्रांति जिसे ओलग्या त्यौहार भी से कहा जाता है, चंद शासन काल में राजा को भेंट दी जाती थी। तो बिल्कुल सही है, घी संक्रांति के दिन क्या है, चंद शासन काल में क्या जो राजा होते थे इन्हें भेंट दी जाती थी, बिल्कुल सही है। इस दिन चावल उड़द के बेड़ुए बनते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस दिन क्या है, चावल और उड़द के बेड़ुए बनते हैं, भी बिल्कुल सही है। इस दिन घी खाना अशुभ माना जाता है, तो इस दिन घी अशुभ नहीं बल्कि क्या है शुभ माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यही यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। इसे ओलग्या भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही, चौथा सही है। यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला यहाँ पे क्या गलत है। तो यहाँ पे बताता क्या सही नहीं, तो सी इसके यहाँ पे सही नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चैतोल त्यौहार का आयोजन किस जनपद में होता है। तो यहाँ पे बताना है कि चैतोल त्यौहार का संबंध किस जनपद से है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। चैतोल त्यौहार पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिन जब बच्चे देहरी पर फूल डालते हैं वह त्यौहार है। तो हिंदू नव वर्ष का जो पहला दिन आपका यानी चैत के महीने की बात हो रही है, तो हिंदू नव वर्ष का जो आपका चैत का महीना का पहला दिन होता है जब बच्चे क्या है जो घर की देहरी होती है वहाँ पे फूल डालते हैं, तो वह त्यौहार का संबंध किससे है? तो यह है फूल संक्रांति, जिसे फूल देवी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल में किस त्यौहार को खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है? तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया दिया था कि गढ़वाल में जो मकर संक्रांति से खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बीमारी फैलने पर गांव की रक्षा हेतु नंदा देवी के दूतों का आह्वान किस त्योहार में होता है? तो बीमारी फैलने पर गांव की रक्षा हेतु नंदा देवी के दूतों का आह्वान किस त्योहार में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, सारा त्यौहार। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गढ़वाल और कुमाऊं। जब गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के गांव में बीमारी फैलते हैं तब गांव की बीमारी से बचने के लिए नंदा देवी के दूतों का आह्वान होता ही होता है सारा त्यौहार में। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फूलदेई त्यौहार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फूलदेई त्यौहार यह 7 दिन या 15 दिन या महीने भर मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। फूलदेई त्यौहार पूरे चैत के महीने 7 कोई 7 दिन, कहीं पे 9 दिन या 15 दिन से मनाया जाता है और पूरे महीने भर ही मनाया जाता है। एक कथन बिल्कुल सही है। यह चैत मास के प्रथम दिन से शुरू होता है यानी मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। जनवरी में कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि जो आपका हिंदू नववर्ष का चैत का महीना है ये लगभग आपके किस में आता है? मार्च अप्रैल के आसपास आता है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। मान्यता है कि चैत प्रथम दिन शिव ने पार्वती को अपनाया था। तो मान्यता है कि चैत के प्रथम दिन शिव भगवान ने पार्वती को अपनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का कौन से यहाँ पे गलत है? तो ये आपका है ऑप्शन सी वाले इसके यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मकर संक्रांति या मकरैण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति से मकरैण संक्रांति से कहा जाता है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। खिचड़ी संक्रांति के नाम से गढ़वाल में जाना जाता है और कुमाऊं में से क्या है, हमने देखा था काला कौवा त्यौहार या घुघतिया त्यौहार के नाम से कुमाऊं में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत युग्म चुने। फ्योला नारायण उत्सव, तो फ्योला नारायण उत्सव आपके चमोली में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सन्नीति का मेला ये आपके बागेश्वर में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेटू कामचा त्यौहार चमोली में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। अग्नेरी का मेला बागेश्वर, देखो अग्नेरी का मेला आपके बागेश्वर नहीं बल्कि चौखुटिया अल्मोड़ा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा असंगत है, तो डी इसके यहाँ पे असंगत है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मरोज त्यौहार पर बनने वाला मुख्य पकवान है। तो मरोज त्यौहार पर जो पकने वाला मुख्य पकवान है ये आपका है गीमा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में प्रत्येक 12वें वर्ष मनाए जाने वाला उत्सव है। तो 12वें वर्ष मनाया जाता है आपका राज्य में कंडाली या किरजी उत्सव। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली किस बुग्याल में खेली जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी दयारा। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में अंदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली से कहा जाता है, यहाँ पे खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो यहाँ पे बताना है कि सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजन किया जाता है सिलगढ़ महोत्सव का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पंटागणिया पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? तो पंटागणिया पर्यटन विकास मेला ये लगता है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन सी अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। तो अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक मेला लगता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वामन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है? तो वामन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है आपके रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।